Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar. Welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. So इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट आपको सामने एक पिक्चर दिख रही होगी दैट इज़ अ रेयर मेटल और ये रेयर मेटल मिला है इन सतलुज रिवर एंड बोला जा रहा है दैट इट कैन चेंज इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो क्या है ये पूरा आर्टिकल, क्या बेसिकली दिस डिस्कवरी दैट इज मेड बाय द टीम इट इज़ हेडिंग टुवर्ड एंड व्हाट वी फाउंड, और ये कैसा रेयर मेटल है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज टैंटेलम। मैं आपको नाम बता देती हूँ जिसकी हम बात करेंगे दैट इज टैंटेलम, राइट। तो एक रेयर मेटल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी डिस्कवरी, इसके यूजेस, इसके एप्लीकेशंस और इसकी डिस्कवरी इन सतलुज रिवर, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो इक्वली आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो विल लुक एट इट इन डिटेल एंड लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो हियर यू गो विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। हुआ क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ फाउंड दिस समथिंग स्पेशल जिसकी हम बात करेंगे, रेयर मेटल टेंटेनम इन द सैंड ऑफ सतलुज रिवर इन पंजाब। This metal, this rare metal is called tantalum, right? So यहाँ पर देखो ये जो finding है in the Satluj river sand, it is significant not only just for Punjab but for all India। मतलब it could mean, आप सोचो तो नई opportunities it could mean for using this valuable metal in various applications। applications की भी मैं बात करूँगी इसके, पर पहले हम थोड़ा सा इस rare metal के बारे में पढ़ते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 73। ये एक ग्रे, हैवी, वेरी हार्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल है दैट इज यूज्ड टुडे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कईयों को अगर ये कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल नहीं समझ आया तो इट मीन्स दैट इट डजंट ईजिली गेट डैमेज्ड और करोडेड जब व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइक एयर और कोई भी केमिकल्स हो, तो कोरोजन रेसिस्टेंस है। ग्रे कलर का दिखता है, बहुत ही हैवी है, बहुत हार्ड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। टेंटेलम हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे भी इट स्टेज सॉलिड। तो ओनली टंगस्टन एंड रिनियम हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। सो टेंटेलम also has an extreme high melting point exceeded only by the tungsten and rhenium। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कोरोजन रेसिस्टेंट है, अपीयरेंस भी बता दिया। इसकी और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो कोरोजन रेसिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया दैट इट इज़ वेरी हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। जब आप व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर तो ये एक टफ ऑक्साइड लेयर इट फॉर्म्स जो कि बहुत हार्ड है टू गेट रिड ऑफ, इवन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बहुत ज़्यादा कोरोजन रेसिस्टेंट है ये, हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। जब ये प्योर है तो टेंटेलम इज डक्टाइल। इसका मतलब when pure, so it means आप ductile का मतलब it can be stretched, it can be drawn into thin wires also without breaking। chemical immunity की भी बात करते हैं, मतलब it's almost completely immune to chemical attacks at temperatures below 150 degrees Celsius। it is only attacked by a particular kind of acid that is hydrofluoric acid। So it is almost completely immune to chemical attack। It is pure, when it is pure it is ductile also, it is strong also, it is मतलब it possesses high corrosion resistance also। As far as its discovery is concerned, it was discovered by a Swedish chemist Andreas जिनका नाम था in the year 1802। It was found in minerals that were obtained from Sweden, right। अब इसके थोड़े से यूजेस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ टेंटेलम, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तभी तो हम बात कर रहे हैं कि इट कैन चेंज। जब हम बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मैंने अभी शुरुआत ही करी तो आई सेड कि दिस रेयर मेटल दैट इज फाउंड इट कैन चेंज इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज से पता चल रहा है। अब इसके एप्लीकेशंस देखो आप।
इट इज़ स्पेशली नोन फॉर मेकिंग कैपेसिटर्स. जिन्होंने बीटेक करी है वो तो अलग ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट डोंट वरी, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. एटलीस्ट एप्लीकेशंस आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दीज कैपेसिटर्स, सबको पता है, दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल स्पेस विदाउट मच लॉस, सो इट इज़ क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऑल्सो. Tantalum capacitors are perfect for small and portable electronic devices like smartphones हो गए, laptops हो गए, digital cameras हो गए. So they help these devices function efficiently. Now tantalum has a very high melting point, ये भी हमें पता है. तो ये platinum का substitute भी बन सकता है. platinum बहुत ज़्यादा expensive है, तो tantalum को यूज़ करना इन applications जहाँ पर high heat resistance होगा, so it can be a cost effective option also. Cost effective alternate to this more expensive platinum in certain situations. Surgical equipments के अंदर, ठीक है, substitute for platinum भी हो गया. In making surgical equipments and implants, तो यहाँ पर see, tantalum does not react with bodily fluids. ये इसकी नॉन रिएक्टिव है यहाँ इस चीज़ में. सो इसकी वजह से इट इज़ ग्रेट फॉर क्रिएटिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स ऑल्सो, स्पेशली जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स हैं, क्योंकि ये इट डजेंट इंटरैक्ट नेगेटिवली विद द बॉडी. तो एक ऐसा मटेरियल है जो मेडिकल यूज़ के लिए भी बहुत सुटेबल है. टेंटिलम इज अ हार्ड मटेरियल, तो यहाँ पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ, लाइक यू कैन से, टेंटिलम कार्बाइड, ग्रेफाइट. सो दिस कंपोजिट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल दैट इज़ नोन. एंड इसका एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज ऑन कटिंग एजेस ऑफ हाई स्पीड मशीन टूल्स. मतलब इट कैन बी यूज इन मशीन्स दैट कट एंड शेप द मटीरियल्स एट वेरी हाई स्पीड. वो ऐसे टूल्स जो ड्यूरेबल होंगे, इफेक्टिव भी होंगे. टेंटिलम इज यूज टू मेक कंपोनेंट्स फॉर अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज. अब तो समझ आ ही रहा है, केमिकल्स के अंदर भी, केमिकल प्लांट्स में भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी, क्योंकि इट्स रेसिस्टेंस टू करोजन. एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन्स, मिसाइल्स, उसमें भी यूज़ हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है, रेसिस्टेंस है टू हाई टेम्परेचर. तो बहुत से वैल्यूएबल एप्लीकेशंस में इट कैन बी यूज्ड. अब इसके एप्लीकेशंस जब आपने पढ़ लिए हैं तो इसका सिग्निफिकेंस अब आपको क्लियर हो रहा होगा. इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के अंदर, इट इज़ अ वैल्यूएबल मेटल in the world of electronics. तो this discovery of tantalum in Satluj River is important for India, क्योंकि ये semiconductor manufacturing को और boost कर सकता है. Semiconductors are crucial for electronic devices like smartphones and computers, है ना, सबको पता है. तो local source होना of tantalum, it can support this industry to a great extent. इंडिया की क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी का भी, मतलब India has a policy that identifies certain minerals. सबको पता है as critical. Tantalum is one of them. Critical mineral policy हमने बात करी हुई है काफ़ी आर्टिकल्स में. तो ये डिस्कवरी इसमें भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आपके इम्पोर्ट्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं कि हम अपने इम्पोर्ट क्रिटिकल मिनरल्स के कम करें, तो वहाँ पर उस पॉलिसी के साथ भी अलाइन करता है, क्योंकि टेंटिलम इज़ वन ऑफ द मिनरल दैट इंडिया रिलाइज ऑन फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो अगर ये डोमेस्टिकली मिल जाता है तो इट कैन स्ट्रेंथन द सेल्फ रिलायंस पार्ट ऑल्सो. Right? Then you have cut down dependence on China, no doubt over it. यहाँ से भी definitely we can. और फिर उसके बाद India's ambitious renewable energy targets जो हैं, टेंटिलम के एप्लीकेशंस वेरियस सेक्टर्स के अंदर, मतलब चाहे डिफेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पता चल गया. क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी मैप्स आउट द मिनरल्स दैट आर नीडेड फॉर दीज सेक्टर्स. और यहाँ पर लोकली इसका आ जाना ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात रहेगी इंडिया के लिए. आपकी जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर अभी हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वो भी कोई आइडल सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी. अब आप लेस रिजिलियंट भी होगे. और इंडिया के जो बिग गोल्स हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ एमिंग फॉर 500 गीगावाट बाय 2030. अब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं. वी वॉन्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ व्हीकल्स टू बी इलेक्ट्रिक बाय 2030, including like 30% of the private cars, 70% commercial cars, 80% 2 and 3 wheelers. तो यहाँ पर tantalum is crucial for technologies that are used in renewable energy and electric vehicles. तो अगर इसकी local discovery हो गई तो domestically resources available होंगे, और आपके जो targets हैं ये definitely आपका इतना बड़ा target है और उसमें it can play a very crucial role. So this discovery of tantalum in Satluj River, it creates number of opportunities for mining in this region. Mining these valuable metals like tantalum, it can bring economic benefits to the state.
जॉब अपॉर्चुनिटी, रिवेन्यू जनरेशन, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, सब कुछ, राइट। सो इसके एप्लीकेशंस हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल था, इसके प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आपको बहुत काम आएगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ़ येस देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।